साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है असली त्याग। चलिए सुनते हैं आज के ये साखी। साध संगत जी, विवेक के पिता देसराज जी ने अपने बेटे विवेक को फ़ोन किया। फ़ोन पर कहने लगे, विवेक बेटा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ पिताजी बोलिए, ऐसा भी आपको क्या हो गया जो आप बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आपको कितनी बार समझाया है कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो समझ जाइएगा कि मैं अपने ऑफिस में व्यस्त हूँ। और हाँ बोलिए, अब ऐसी कौन सी मुसीबत आप पर आ गई। विवेक ने ये बातें बहुत ही गुस्से में कही। दूसरी तरफ से देसराज जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। कल से उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था। पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई। विवेक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, लेकिन अब मुझे कहाँ से टिकट मिलेगी। अभी तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अंतिम संस्कार तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाऊँगा। हाँ 13वीं तक मैं ज़रूर आ जाऊँगा। आप मेरे बड़े भाई को फ़ोन कर दें। तब दूसरी तरफ से देसराज जी ने कहा, बेटा मैंने उसे भी फ़ोन किया था, वो अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने बाहर गया है, वो भी नहीं आ पाएगा। तभी विवेक ने कहा, हाँ तो मेरे छोटे भाई को फ़ोन कर दीजिए, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। इससे पहले कि देसराज जी कुछ और कहते, विवेक ने सामने से फ़ोन काट दिया। अपना समूह लेकर देसराज जी पंडित जी से बोले, बड़ी अभागन है मेरी पत्नी। 3 बेटों के होते हुए भी उसे कंधा देने पड़ोसी आएंगे। और फिर वो पत्नी की लाश की तरफ देखकर बोले, घबरा मत, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं तुझे कंधा दूंगा। मेरे 3 बेटों के पास तेरे लिए समय नहीं है। देसराज जी रोते रोते बोले, कितना फ़क्र था विमला तुझे अपने बेटों पर। बार बार बोलती थी, मरूंगी तो मेरे 4 कंधे देने वाले होंगे, लेकिन देख तेरे बेटों के पास तुझे कंधा देना तो दूर, तेरे अंतिम दर्शनों का भी समय नहीं है। रोते बिलखते देसराज जी ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार पड़ोसियों के साथ मिलकर कर दिया। उस समय उनके कुल गुरु के कहने पर एक परंपरा उन लोगों के परिवार में थी कि मरने वाले व्यक्ति के करीबियों को बैठक पूर्ण होने पर किसी एक वस्तु का त्याग करना होता है। अब बैठक पर पंडित के द्वारा सभी काम विधि विधान से करवाकर उस परंपरा का समय आया। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, कहिए बेटा, आप किस वस्तु का त्याग कर रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा, पंडित जी मैं हरे रंग का त्याग करता हूँ, मैं कभी भी हरे रंग के कपड़े नहीं पहनूंगा। ये सुनकर सभी ने उसकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन उसके पिता देसराज जी अच्छे से जानते थे कि वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहाँ शायद ही कभी उसे ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहनने को मिलते हों। लेकिन वो सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ खामोश रहकर अपने दूसरे बेटे के जवाब सुनने का इंतज़ार करने लगे। अब कुछ समय के बाद पंडित जी ने मंझले बेटे से वही सवाल पूछा कि बेटा तुम किस चीज़ का त्याग कर रहे हो। तब इस पर उनका दूसरा बेटा बोला, पंडित जी मैं आज के बाद गुड़ कभी नहीं खाऊंगा, मैं गुड़ का त्याग करता हूँ। ये सुनकर देसराज जी मन ही मन बोले, वाह बेटा वाह, गुड़ से तो तुम्हें पहले ही एलर्जी है, वो तो तुम वैसे ही नहीं खाते। शाबाश बेटा। अब बारी थी उनके तीसरे बेटे की। पंडित जी ने जब यही सवाल उनके तीसरे बेटे से पूछा कि बेटा तुम किस चीज़ का त्याग कर रहे हो, तो वो तीसरा बेटा खामोश हो गया। दोनों बड़े भाई उसका मजाक करने लगे कि ये क्या छोड़ेगा, इससे कुछ हुआ है क्या आज तक जो ये अब त्याग करेगा। पंडित जी ने कहा, कहो बेटा तुम किस चीज़ का त्याग कर रहे हो। छोटे बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोता रोता बोला, मैं आज से अपने रोज़मर्रा के काम से कुछ काम का त्याग करता हूँ। उस काम में लगने वाला समय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के साथ बताऊँगा। मैं अपने पिता को अपने साथ रखूँगा, उनका ख्याल रखूँगा, उनकी हर जिम्मेदारी उठाऊँगा। मैं इन्हें वो वक्त दूंगा जो मैं माँ को नहीं दे पाया। अपने परिवार और अपने काम को देने वाले वक्त में से मैं हर दिन कुछ वक्त निकाल कर इनके साथ रहूँगा। ये सुनकर देसराज जी अपने बेटे के पास आए और उसे गले से लगाकर बोले, यही असली त्याग है, यही असली त्याग है। साथ संगत जी बात बहुत छोटी सी है,
लेकिन ये सच है कि हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब इंसान चला जाता है तब हम उसके बाद पछताते हैं। जीते जी हम इंसान की कद्र नहीं करते। अपने कीमती समय में से कुछ समय घर के बड़े बुजुर्गों के लिए निकाल लिया करो, क्योंकि जब आपके पास समय होगा तब आपके पास बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे। और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तब हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रोजाना की तरह ही दीपक ने घर आकर अपनी गाड़ी बंद की, मेन गेट खोला, गाड़ी अंदर लगाई और घर के आंगन में बैठे अपने पिताजी की ओर होले से मुस्कुराकर देखा। दीपक के पिताजी ने भी उसके एक खाली हाथ और दूसरे हाथ में ऑफिस के बैग को देखा। दीपक पिता के पास गया और पूछने लगा, कैसे हो पिताजी, सब ठीक तो है ना? पिताजी ने भी कह दिया, हाँ बेटा, और तू कैसा है? दीपक ने जवाब दिया, अच्छा हूँ। पिछले 4 सालों से यही चल रहा था, जब से माँ दीपक का साथ सदा के लिए छोड़ कर गई थी। शाम को जब दीपक ऑफिस से लौटता तो उसके पिताजी उसे आंगन में रखी हुई कुर्सी पर बैठे हुए मिलते। ऐसा लगता जैसे वो दीपक के इंतजार में ही बैठे हों। दीपक को वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। उसके बाद वो बाहर घूमने चले जाते और दीपक अपने कामों में लग जाता। आज न जाने क्यों दीपक को लगा कि पिताजी उसके हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं उसकी समझ में नहीं आया। अचानक से रात में दीपक की नींद खुली तो उसके मस्तिष्क में वही सवाल आ गया कि पिताजी मेरे हाथों की तरफ क्यों देखते हैं। अगले ही पल दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन हुआ कि वह फूट फूट कर रोने लगे। माँ के चले जाने के बाद घर में कुछ विशेष बनता नहीं था। दीपक के मन में विचार आ गया कि हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये बात मैं क्यों भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों से दीपक को अपने पिताजी की इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। दीपक को याद आया कि बचपन में वो और उसके तीनों भाई बहन किस तरह से शाम होने का रास्ता देखते थे, और जैसे ही पिताजी घर के आंगन में कदम रखते थे सब उनसे लिपट जाते थे और उनके हाथ के थैले को ले जाकर माँ के हाथों में रख देते थे। तब समय और परिस्थिति के हिसाब से उस थैले में रोज कुछ ना कुछ नया होता था बच्चों के खाने के लिए। फिर उस थैले में जो भी होता था दीपक की माँ सभी भाई बहनों में बराबर बांट देती थी। कुछ बचता था तो दीपक के माँ और पिताजी भी खाते थे, वरना बच्चों के चेहरे के और मन को देखकर वो दोनों तो तृप्त हो जाया करते थे। कभी किसी वजह से अगर पिताजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली होते तो जैसा लगता पूरा घर ही उदास हो गया है। अब तो दीपक के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साथ संगत जी, वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। दीपक ने फैसला किया कि कुछ भी हो, कल से जब भी मैं वापस आऊँगा तो मेरे हाथ भी खाली नहीं होंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।